नमस्ते प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एक टाइमलेस लव रीडिंग में। प्रिय दर्शकों, ये एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। डिवाइन टैरो डेक आपको ये बोलेंगे कि आपके जो स्पेशल पर्सन हैं उनके करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स, करंट एनर्जीज़ क्या है आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। वो पर्सन आपके क्रश या पार्टनर हो सकते हैं। फ्रेंड्स, रीडिंग में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा डिवाइन ब्लेसिंग्स और पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज के लिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर डिवाइन टैरो डेक, मेरे व्यूअर्स जो मेरे साथ अभी जुड़े हैं, प्लीज़ उन्हें गाइड कीजिए। डियर टैरो, प्लीज़ गाइड माई व्यूअर्स, गाइड द कलेक्टिव, टेल देम अबाउट द करंट फीलिंग्स, current thoughts, intentions of their special person and their next action. Amen. Alright, प्रिय दर्शकों, देखते हैं आज के एनर्जीज़ मुझे थोड़े से मिक्स्ड एनर्जीज़ लग रहे हैं। आपके पर्सन जब वो आपसे मिले थे या फिर रिसेंट पास्ट में, वो एक कन्फ्यूजन में थे, एक डाउट में थे कि इस रिश्ते में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो काफ़ी डाउट में थे, ऐसा मुझे लग रहा है। इस रिश्ते को लेकर दुविधा में थे। आपकी तरफ जाना चाहिए, किसी और की तरफ, या लव लाइफ की तरफ जाना चाहिए, काम की तरफ, किसे प्रायोरिटी देना चाहिए। तो कोई भी दुविधा या डाउट की सिचुएशन थी। अभी प्रेजेंट में वो आपके साथ कनेक्ट करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनमें थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस, साहस की कमी हो सकती है। कोई हेजिटेशन है, हिचकिचाहट है, किसी वजह से वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी वो अपने फीलिंग्स जो हैं आपके लिए, जो डिज़ायर है, उसे एक्सप्रेस अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं। तो कर पाएंगे, थोड़ा उन्हें वक्त लगेगा। उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए, मे भी कुछ हफ्तों के अंदर वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकेंगे। प्रिय दर्शकों, अब देखते हैं, ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है, एस ऑफ पेंटिकल्स। मतलब वो अपने जो अवचेतन मन में, उनके सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में वो आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। वो आपके सपने भी देखते हैं, आपके साथ वो एक सुनहरा भविष्य देखते हैं अपना। वो आपके साथ चाहते हैं कि आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में रह सके, ये उनका सपना है। आगे चलकर वो आपके ख्वाब भी देखते हैं, पॉजिटिव है ये। प्रिय दर्शकों, अब देखते हैं उस ख्वाब को सच बनाने के लिए वो क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहते हैं। लेकिन उस ख्वाब को अगर उन्हें सच बनाना है तो उन्हें प्रैक्टिकल होना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो ख्याली पुलाव बहुत पकाते हैं, वो अपने ख्यालों के दुनिया में खोए रहते हैं और थोड़ी बहुत प्रैक्टिकलिटी की उनमें कमी हो सकती है। तो उन्हें और थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। तो फिर उन्हें आप ये बोलिए कि उन्हें एफ़र्ट्स करने होंगे सही दिशा में। अगर वो आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, एक मीनिंगफुल फ्यूचर चाहते हैं, तो फिर उन्हें अपने आप को इस्टेब्लिश भी करना होगा। ठीक है ना प्रिय दर्शकों, क्योंकि इस्टेब्लिश करना करियर में भी ज़रूरी होता है। हम प्यार के सहारे जी तो सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती हमेशा कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, बस वही काफ़ी है। ज़िंदगी का कड़वा सच कुछ और होता है प्रिय दर्शकों। प्यार तो ज़रूरी है, लेकिन प्यार के साथ साथ हमारे पास साधन भी होने चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत अमीर होने की ज़रूरत है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। लेकिन हाँ, जितना हमें चाहिए हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे अगर हम अपने जो व्यक्तित्व के विकास के लिए जितनी भी साधन की ज़रूरत है वो तो हमें चाहिए। तो इसके लिए अपने आप को प्रतिष्ठित करना हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। अपने आप को प्रतिष्ठित करना, जो भी वो काम करते हैं उसमें बिज़ी रहना भी ज़रूरी होता है। तो शायद वो अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहेंगे, उन्हें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उनके प्रायोरिटीज़ या गोल्स लाइफ में आपके प्रायोरिटीज़ या गोल्स के साथ शायद उतनी अच्छी तरह मैच नहीं करते हैं। तो आप दोनों एक साथ बैठ के डिस्कस कीजिए कि किस तरह से आप दोनों आगे बढ़ सकते हैं। अब देखते हैं अगला कार्ड। वाव,
आपका जो ऑरा है ये उन्हें आपकी तरफ, अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि देखिए ये वॉन्ड्स का कार्ड है। वॉन्ड्स का कार्ड फायर एलिमेंट है, पैशन है, उनमें इच्छा शक्ति है, तीव्र इच्छा है आपसे जुड़ने की, आपकी कंपनी वो चाहते हैं, आपके साथ कांटेक्ट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और उनके आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं फैमिली या फ्रेंड सर्कल में जो उन्हें इनकरेज करते हैं आपकी तरफ जाने के लिए, ठीक है। उनकी परिस्थितियाँ भी उन्हें यही बोलती हैं कि उन्हें आपका साथ चाहिए। प्रिय दर्शकों, अब देखते हैं ये कार्ड। अच्छा, ये कार्ड देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन जब हकीकत की बारी आएगी, जब हकीकत में कुछ करने की बारी आएगी, तब वो कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे हट सकते हैं। उनका अगला कदम उतना पॉजिटिव मुझे नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ इस पॉइंट पे अच्छी तरह अग्री नहीं कर सकेंगे। शायद आप दोनों को एक साथ बैठ के डिस्कस करना चाहिए। वो शायद आप तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता अपनाना चाहेंगे, लेकिन आप उस रास्ते से जो कदम वो उठाना चाहेंगे उससे आप नाखुश हो सकते हैं। आपको वो रास्ता पसंद नहीं भी आ सकता है। आप मंजूर वो करने के लिए आप मंजूर नहीं हो सकते, या फिर आपकी मंजूरी नहीं हो सकती है, शायद ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, किसी बात को लेकर दोनों में आर्ग्यूमेंट, बहस, डिसएग्रीमेंट ऐसा हो सकता है। तो थोड़ा देखिए, अगर आपके सोच अलग हो रहे हैं, उनका अगला कदम क्या होना चाहिए, इसे लेकर अगर आप दोनों में बहस हो रही है, तो आप दोनों को एक साथ बैठ के डिस्कस करना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए, उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। अगर सच में आप अपने पर्सन से प्यार करते हैं, उन्हें चाहते हैं। अब देखते हैं लेटर एक्शन, लेटर इन फ्यूचर वो क्या एक्शन लेंगे 6 मंथ्स के अंदर या उसके बाद। तो 6 मंथ्स के अंदर या उसके बाद भी वो कोई ठोस कदम उठाने में थोड़ा सा हेजिटेशन फील कर सकते हैं। अगर आप सच में उनसे प्यार करते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप उन्हें सपोर्ट कर सकें, ताकि वो एक पॉजिटिव कदम उठा सकें। क्योंकि प्रिय दर्शकों, अगर वो आपकी तरफ एक कदम उठाते हैं तो आप 2 कदम उनकी तरफ चल सकते हैं, लेकिन जो सामने वाला है उसे भी आपकी तरफ आना चाहिए, ठीक है ना। ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो उन्हें भी कुछ ना कुछ साहस तो दिखाना होगा, उन्हें भी प्रयत्न करना होगा कि वो आपके लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ कर सकें, ठीक है ना। प्यार अपनी जगह पे है, प्यार तो बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी वही है, लेकिन फिर अपने आप को इस्टेब्लिश करना, ताकि वो अगर शादी करे तो आपके साथ अपना घर बसा सके, उसके लिए जो साधन ज़रूरी है वो भी ज़रूरी होता है। तो देखिए, आप दोनों एक साथ बैठ के डिस्कस कीजिए और सोचिए, अगर ये कोई ऐसा रिश्ता है जो कॉम्प्लिकेटेड है। आजकल बहुत सारे लोग कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते में हैं, जिसके बारे में मुझे पता चलता रहता है, क्योंकि जब लोग मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते में मुझे दिखते हैं। मतलब ऐसा रिश्ता जिसकी इजाज़त समाज नहीं देता, लेकिन वो मुझे ऐसा बोलते हैं कि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनके बिना नहीं जी सकते हैं। तो फिर क्या किया जा सकता है? तो फिर प्रिय दर्शकों, वही बात है, आपको अपनी इंट्यूशन, पूर्वाभास की शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। अगर सच में आप उनसे प्यार करते हैं, प्यार का मतलब हासिल करना हमेशा नहीं होता। जो सामने वाला है, जिससे प्यार करते हैं, उसकी खुशी में आपकी खुशी होती है। अगर कभी मुलाकात हो जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। छोटी छोटी चीज़ों में भी हम अपनी खुशी ढूंढ सकते हैं प्रिय दर्शकों, ठीक है। तो अगर आपका रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड है और अगर आप चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता सफल हो, तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल वो कोशिश तो कर रहे हैं आपसे कनेक्ट करने की, वो उनके मन में आपके लिए अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्टेड हैं, उनके मन में रोमांटिक फीलिंग्स हैं, लेकिन आने वाले समय में उन्हें कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आप अपने पूर्वाभास की शक्ति का इस्तेमाल कीजिए, इंट्यूशन का यूज़ कीजिए, देखिए किस तरह से आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अपना ध्यान रखिए। और अभी चलिए देखते हैं प्रिय दर्शकों कि
मून ओरेकल आपको क्या बोलना चाहते हैं? डियर मून ओरेकल, प्लीज़ प्रोवाइड माई व्यूअर्स विद डिवाइन गाइडेंस। तो मून ओरेकल की ओर से क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। मून ओरेकल आपको बोल रहे हैं बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मतलब स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता, प्रैक्टिकलिटी मतलब वास्तविकता, उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। मतलब आपके जो आइडियल्स हैं, आप जैसे जीवन साथी चाहते हैं, हमेशा वैसा जीवन साथी मिलना रियलिटी में पॉसिबल नहीं होता है। कोई भी मैच परफेक्ट नहीं होता है, तो हमें थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो अगर कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ रहे हैं तो जितना हो सके आप एडजस्टमेंट करने की कोशिश कीजिए, जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। और आपके जो सपने हैं और जो रियलिटी है उनमें एक बैलेंस बनाने की भी कोशिश कीजिए, ठीक है। और प्रिय दर्शकों, स्पिरिचुअलिटी मतलब सेल्फलेसनेस वो भी है। जो प्यार का नाम होता है देना, लेना नहीं हमेशा, ठीक है। तो दूसरे की, जो सामने वाले की खुशी में हमारी खुशी होनी चाहिए, अगर सच में हम उनसे प्यार करते हैं। लेकिन एक बैलेंस भी होना चाहिए। हम सिर्फ उनके ही खुशी के बारे में सोचें और बिल्कुल भी प्रैक्टिकल ना हो और हम अपनी लाइफ के बारे में भूल जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो उनके लिए अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस कीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में भी सोचिए। मिलते हैं अगली बार एक और रीडिंग के साथ। इस रीडिंग को शेयर ज़रूर कीजिएगा प्रिय दर्शकों, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद कीजिएगा। चाहे आप जैसे भी रिलेशनशिप में हैं, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने से आपके रास्ते के ऑब्स्टिकल्स चले जाते हैं, और जो एनिमल्स, क्रीचर्स, बर्ड्स हैं, उनके लिए भी आपके मन में दया की भावना होनी चाहिए। तो परमात्मा, डिवाइन एनर्जीज़, स्पिरिट्स हमेशा आपको गाइडेंस देंगे और आपकी मदद करेंगे। मिलते हैं अगली बार। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।